हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम मेड रिवेंज के पार्ट 4 को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि हमारे जो गवर्नर हैं अपने सोल्जर से बात कर रहे होते हैं। सोल्जर उनसे कहता है कि क्या आपको उस लड़की पे भरोसा करना चाहिए। गवर्नर कहते हैं भरोसा रखो, वो लड़की ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगी। यहाँ पर हम दिखाया जाता है कि जो हमारी फीमेल लीड त्यांग होती है वो यहाँ पर दिखे हुए गवर्नर के ब्रॉच को छुपा लेती है। सेकेंड लीड हमसे कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्या छुपाया है, तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना, तुम मुझसे प्यार तो करती हो ना। वो कहती है हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन वो मन मन में ये डाउट कर लेता है कि कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ दिखाते हैं कि हमारे जो फीमेल लीड हैं यानी कि नकली जो डोंग थी वो आ जाती है और उससे बात करने लगती है। यहाँ पर जो सेकेंड लीड है वो कहता है कि तुम्हें किसी के सामने कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हें तो ये बात पता ही होगी, अगर मैंने घर में सबको बता दिया तो तुम्हें पता है ना क्या होने वाला है। इतना सुनकर जो हमारा सेकेंड लीड होता है उसे पागल खाने में पागल करके पहुंचा देता है। जैसे ही हमारी फीमेल लीड को ये बात पता चलती है वो जल्दी जल्दी अपनी बहन से मिलने आती है और उसकी हालत देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसकी चिंता उसे बहुत ज़्यादा होती है और वो जल्दी से डॉक्टर बुलाने को कहती है। यहाँ पर जो हमारा सेकेंड लीड है वो अपने दोस्त से बात कर रहा होता है और उससे कहता है कि मुझे आगे इस लड़की का कुछ तो करना होगा, नकली डोंग आगे चलकर हमारे लिए खतरा बन सकती है। यहाँ पर दिखाते हैं कि हमारी जो फीमेल लीड है हमारे गवर्नर के पास आती है, अपनी बहन के इलाज के लिए बोलती है। हमारा गवर्नर कहता है कि तुम्हें अपनी बहन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, पहले भी उसने तुम्हारी पोजीशन लेने की कोशिश की है। डोंग कहती है कि आखिर वो मेरी फैमिली है, मेरा अपना कहने वाला इस दुनिया में अब कोई नहीं बचा, मुझे उस पर भरोसा है। गवर्नर कहता है कि अगर तुम्हें अपना काम करवाना है तो मुझे किस करना होगा। यहाँ पर डोंग कहती है कि तुम्हारी ये ट्रिक मैं अच्छे से जानती हूँ, मेरे साथ ये ट्रिक नहीं चलेगी। गवर्नर हमारी टैंग को समझाता है केयरफुल रहना, जो तुम्हारा फियांसे है वो अच्छा इंसान नहीं है, उस पर इतनी आसानी से भरोसा मत करो। ये कहकर हमारी डोंग वहाँ से चली जाती है। गवर्नर ने डोंग की बहन के इलाज के लिए फ़ौरन से एक डॉक्टर मंगाया होता है, उसी से वो कुछ बातें कर रही होती है। यहाँ पर जो सेकेंड लीड है वो ये देख लेता है और कहता है कि तुम आखिर उसका इलाज क्यों करा रही हो, तुम्हें पता है ना उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। नकली डोंग बनकर इस घर में रहने की कोशिश की है, मेरी फियांसे बनने की कोशिश की है, तुम्हें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये वो पागल है, जो भी कह रही है झूठ बोल रही है। और ऐसा दिखाता है कि इन सब चीज़ों से वो काफ़ी दुखी है, पर जो हमारी डोंग है उसे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपनी बहन के पास आती है, उसका ख्याल रखती है, उसके बाल बनाती है, अच्छे से उसे खाना खिलाती है। अभी वो प्रेग्नेंट है इसलिए उसका ख्याल रखना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी भी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा गवर्नर है और सेकेंड लीड है आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। दरअसल ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहे होते हैं कि इस वॉर में आखिर जीत हम दोनों में से किसी एक की होनी है, तो क्यों ना हम दोनों खुलेआम लड़ें, खुलकर लड़ें, सामने आकर लड़ें, हमें इस तरह से पीठ पीछे वार नहीं करना चाहिए। हमारा जो गवर्नर कहता है कि जो तुम कर रहे हो वो बहुत गलत है। यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो सेकेंड लीड है उसने महारानी साहिबा की जो मेड है उसको अपने साइड कर लिया होता है। और यहाँ पर जो महारानी की मेड होती है यानी रानी साहिबा की, वो हमारी डोंग को कुछ भड़काती है कि तुम्हें गवर्नर की बातों में नहीं आना चाहिए। जो हमारे सेकेंड लीड हैं यानी कि हमारे जो तुम्हारे फियांसे हैं वो बड़े क्यूट हैं, बहुत अच्छे हैं, पर ये सब बातें सुनकर हमारी डोंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। इतने में देखते हैं कि जो हमारा गवर्नर है उसका जो पार्टनर है यानी कि उनके जो सोल्जर्स हैं वो एक चिट्ठी लेकर आते हैं। वो दौड़कर उसे लेने जाती है और चिट्ठी को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। मिस डोंग को ये पता चल जाता है कि गवर्नर ही उनके बचपन का प्यार है, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश हो रही होती है। इतने में दिखाया जाता है कि जो नौकरानी है वो एक लेटर लेकर आती है और बताती कि यही वो लेटर है जिसकी वजह से तुम्हारे पूरे परिवार को मार दिया गया था। यहाँ पर दिखाया जाता है हमारे जो गवर्नर है वो काफ़ी खुश हो रहे होते हैं क्योंकि आज शाम को वो अपने बचपन के प्यार से उसी जगह पे मिलने वाले हैं जहाँ वो बचपन में मिला करते थे। यहाँ पर देखते हैं कि जो डोंग होती है वो लेटर पढ़ रही होती है जिसमें लिखा होता है कि उनके पूरे परिवार को मार दिया जाए, और जो स्टैम्प होता है वो वही स्टैम्प होता है जो गवर्नर के सीने में भी होता है। उन्हें सच पता चल जाता है। यहाँ पर देखते हैं कि गवर्नर हमारी मिस डोंग से मिलने आते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। हमारी डोंग पीछे पलटती है और उससे कहती है कि क्या तुमने ही मेरे पूरे परिवार को मारने का ऑर्डर पास किया था, क्योंकि तुम्हारा ये जो लेटर है वो मेरे हाथ में अब आ चुका है, तुम्हारी सच्चाई मेरे हाथ में आ चुकी है। और तुम्हें पता है ना मैंने कसम खाई है कि जिसने मेरे पूरे परिवार को मारा है उसको मैं ज़रूर अपने हाथों से मारूंगी, खंजर से। तो वो खंजर निकाल लेती है और हमारे गवर्नर को मारने जाती है।
पर जो गवर्नर है वो कहता है, तुम्हें अगर सच में ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे परिवार को मारा है तो तुम ये खंजर उठाओ और मेरे सीने में डाल दो। डोंग को ऐसा करने में काफ़ी डर लग रहा होता है और हिचकिचा रही होती है, लेकिन जो हमारे गवर्नर है उसके हाथ से खंजर पकड़ता है और खुद अपने सीने में लगा लेता है। उतने में काफ़ी वो घायल हो जाता है, उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। डोंग को ये देख कर काफ़ी बुरा लगता है। उतने में जो हमारे सोल्जर हैं वो आ जाते हैं और वहाँ पर मिस डोंग को धक्का मार देते हैं। ये देखकर गवर्नर को काफ़ी बुरा लगता है। वो कहता है कि डोंग तुम यहाँ से जाओ, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। मिस डोंग बाहर बहुत परेशान हो रही होती है। अंदर हमारे गवर्नर का इलाज चल रहा होता है। डोंग आखिर अपने पिता की मौत का बदला लेना तो चाहती थी, पर आज जब ने उसने खंजर हमारे गवर्नर के सीने पे डाला है तब से वो काफ़ी चिंता में है। उस कागज़ पे और अपने साथ हुए हादसे पे यकीन ही नहीं कर पा रही है कि गवर्नर इतना बुरा नहीं हो सकता है। जब भी मुझ पे मुसीबत आई है सबसे पहले गवर्नर ने ही मेरी हेल्प की है। यह फिर काफ़ी रो रही होती है। सेकंड लीड आकर उसे समझाता है और सांत्वना देता है। यहाँ पर हमारी जो लीड है वो ये खून देखकर काफ़ी डर जाती है, पर अपने आप को बदल नहीं पाती। अगले दिन दिखाया जाता है कि सुबह सुबह सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं और नाश्ता कर रहे हैं। महारानी साहिबा उससे हाल पूछती हैं कि आखिर गवर्नर कैसा है। वहाँ पर सोल्जर बताते हैं कि अब वो थोड़े ठीक हैं, पर चिंता करने की बात नहीं है, उन्हें होश जल्दी ही आ जाएगा। यहाँ पर मिस स्ट्रॉन्ग बहुत ही चिंता में बैठी होती है और अपनी बहन से सारी बातें बताती है। उसकी बहन तो थोड़ी पागल होती है, तो कुछ भी समझ तो नहीं रही होती, बट उसकी बात को ध्यान से सुनती है। मिस स्ट्रॉन्ग को भी इससे बात करके काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर हमारी जो फीमेल लीड है वो आखिर हमारे गवर्नर के कमरे में जाती है। यहाँ पर उसका जो सोल्जर है वो आ जाता है और कहता है, अब यहाँ क्या करने आई हो? ये देखने कि वो मरे हैं या नहीं। वो अभी ठीक हैं और तुम्हें बिल्कुल मिलना नहीं चाहते हैं। दोबारा उनके सामने मत आना, क्योंकि तुम उसकी जान लेना चाहती हो और मुझे ये देखकर काफ़ी बुरा लग रहा है। यहाँ पर सोल्जर बताता है कि तुम्हें आखिर पता है ना कि वो तुमसे कितना प्यार करते हैं, पर तुमने क्या किया, बदले में उनको खंजर मार दिया। हमारे जो गवर्नर हैं हमेशा से तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे, तुम्हारे फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे थे। उन्हें मारने का ऑर्डर उन्होंने नहीं दिया है, तुम्हें उनके खिलाफ़ भड़काया जा रहा है। तुम्हें सच जानना है तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो उसे बताता है कि आखिर ऐसा कुछ नहीं हुआ, जैसा कि तुम्हें पता चला है। हमारे गवर्नर हमेशा से तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे थे। उन्होंने एक बिल पास किया था जिसकी वजह से इसे बताया गया था कि जो तुम्हारी फैमिली है और तुम्हारी शादी तय होगी, और तुम्हारी शादी और किसी के साथ नहीं, गवर्नर के साथ ही तय हुई थी। लेकिन मैनिपुलेशन करके सेकंड लीड ने ये सब तुम्हारे खिलाफ़ कर दिया और गवर्नर के खिलाफ़ साजिश करने के लिए उसने तुमसे शादी करने की कोशिश करी। पहले वो तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता था, अब तुमसे करना चाहता है। ऐसा कहकर वहाँ से वो चली जाती है। नौकरानी आती है, उतने में एपिसोड